Myself is डॉक्टर वंदना गुप्ता फ्रॉम न्यू जीटी नर्सिंग होम। आज मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट सिजेरियन ऑपरेशन के बाद क्या खास सावधानी रखनी है। सिजेरियन ऑपरेशन, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, एक बहुत कॉमन सर्जरी है और ये जब गर्भ में बच्चा रहता है तो उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं या फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है तो फिर सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान बच्चे का जन्म कराया जाता है। यूट्रस में भी चीरा लगता है, एब्डोमिनल सर्जरी भी होती है। सर्जरी के बाद आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सिजेरियन ऑपरेशन के बाद आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। इसमें एक तो चाइल्ड बर्थ के बाद हीलिंग होती है और दूसरा एब्डोमिनल सर्जरी की भी हीलिंग, दो हीलिंग हमको करानी होती है। और सारी सर्जरी में तो आपको केवल एक ऑपरेशन का ही ख्याल रखना है। इसमें आपको बच्चे के जन्म के बाद जो माँ को फिर से रिकवर होने में टाइम लगता है उसका भी बहुत ध्यान रखना है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट चाहिए। प्रॉपर रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और रेस्ट तो करना ही है, लेकिन एक्टिव भी रहना है। जर्की मूवमेंट नहीं करना है, जेंटल मूवमेंट रखना है। एक्सरसाइजेस वगैरह जो आप पहले करते थे वो 6 वीक तक अवॉइड रखना है। केवल वॉकिंग और थोड़ी जो स्पेशल एक्सरसाइजेस अगर डॉक्टर ने सजेस्ट की हैं वही करना है। और हैवी वेट आपको नहीं उठाना है, घर के बहुत ज़्यादा एक्सर्शनल काम नहीं करने हैं और जो भी एक्स्ट्रा काम है वो सारे आपको अपने पेंडिंग कर देने हैं। केवल अपना ख्याल रखना है और बच्चे का ख्याल रखना है। आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा न्यूबॉर्न है और मदर भी, उसकी इम्यूनिटी डाउन रहती है सर्जरी और डिलीवरी दोनों के कारण। तो आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। रूम में विजिटर्स ज़्यादा ना आए, इसका भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन लेके आ जाएगा तो मदर और बच्चे दोनों को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। उससे पोस्ट सिजेरियन रिकवरी में बाधा आती है। तीसरी चीज़ है, आपको मेडिकेशन प्रॉपर लेना है। जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए एंटीबायोटिक, पेन किलर्स या सप्लीमेंट दिए गए हैं उसको आपको ध्यान से लेना है। कभी कभी कि एक तो बच्चे में इतना ज़्यादा सब लोग बिज़ी हो जाते हैं कि अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। अगर अच्छी सर्जरी हुई है, रिकवरी अच्छी है, तो लोग कहते हैं कि मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा था तो मैंने पेन किलर खाए ही नहीं। लेकिन वो पेन किलर का केवल पेन से मतलब नहीं है, टाँकों के आसपास की सूजन भी कम करता है। तो इसलिए आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो मेडिकेशन लेना बहुत ही आवश्यक होता है। जो सर्जिकल एरिया है, जो सर्जिकल स्कार है, उसकी जो केयर आपको हॉस्पिटल में सजेस्ट की गई है उसका बहुत ध्यान रखना है। आपको उसको ड्राई रखना है और अगर उसमें वाटरप्रूफ पट्टी लगा के दी गई है तब तो आप आराम से बाथ वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर वाटरप्रूफ पट्टी नहीं है तो फिर आपको उस एरिया में पानी नहीं डालना है। जब पट्टी हट जाए उसके बाद आपको माइल्ड सोप और गुनगुने पानी से आराम से उसको वॉश कर सकते हैं और डॉक्टर ने जो भी ऑइंटमेंट या पाउडर बताया है उसको आप अप्लाई करिए। उससे आपकी हीलिंग अच्छी होगी और आपको कोई आगे तकलीफ़ नहीं होगी। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी ध्यान रखना है कि बच्चे को दूध आप पिला रहे हैं, पीरियड आना बंद हो जाते हैं, इस दौरान कभी कभी बच्चा कंसीव हो जाता है और माँ को पता भी नहीं चलता है। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। सेक्सुअल इंटरकोर्स 6 वीक तक अवॉइड रखें। और इस सावधानी को इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका कंसीव हो गया तो पोस्ट सिजेरियन अबॉर्शन भी बहुत टफ होता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की भी सलाह हम लोग नहीं देते हैं। ये कम से कम 2-2.5 साल का इसमें गैप रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी है, फूड न्यूट्रिशियस लेना है, हेल्दी फूड लेना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप जो भी चीज़ें खाते हैं सब खाइए। बस अवॉइड क्या करना है कि आपको फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, बाहर का फूड नहीं खाना है और फास्ट फूड, लाल मिर्ची, स्पाइसी फूड ये सारे अवॉइड करना है। आप मेवे वगैरह सब ले सकते हो, उसमें घी ऑयल की मात्रा कम ही रहेगी, जिससे आपका पोस्ट सिजेरियन वेट बहुत ज़्यादा गेन ना हो जाए। आपको अपने फिगर की भी ध्यान रखनी है और अपनी भी ध्यान रखनी है। आपको ड्राइविंग 4 to 6 वीक अवॉइड रखना है। आपको अपने इमोशनल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। कभी आपने सुना होगा कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन एक बहुत बड़ी एंजाइटी है।
कि जीवन में इतना बड़ा बदलाव आता है कि आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक बच्चे की आ जाती है, अपना ख्याल भी आप नहीं रख पाते हैं। तो आपको अपने इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी नींद का भी ध्यान रखना है। इस चीज़ में आपकी फैमिली का एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली का वातावरण अच्छा होना चाहिए। जो जन्म देने वाली माँ है उसका पूरा सपोर्ट होना चाहिए हर तरह से, और उसका ख्याल भी रखना है। दूसरा, आप अगर प्रोफेशनल हैं या करियर ओरिएंटेड हैं तो आप फैमिली के सपोर्ट से अपनी उस चीज़ों को भी आगे बढ़ाएं। ये ना सोचें कि आपका बेबी हो गया है तो अब मेरा सारा कैरियर ही ख़त्म हो गया है या मैं अपना प्रोफेशन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी इमोशनल दिक्कत नहीं होगा। ब्रेस्ट फीडिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग के जो टिप्स डॉक्टर ने बताए हैं उसको फॉलो करना है। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद अगर आप लाइंग डाउन या साइड टू साइड पोजीशन में बच्चे को दूध पिलाते हैं तो कोई हर्ज नहीं। बस बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसको कंधे से लगा के हल्की थपकी दे के डकार कराना है, जिसे बर्पिंग कहते हैं। फिर उसको या तो पलट के लिटा दीजिए या पिलो लगा के बच्चे को लिटाइए या करवट लेके लिटाइए, तो कोई भी खतरा नहीं रहता है, मतलब एस्पिरेशन का, कि बच्चा अगर गलती से ज़्यादा दूध पी लेता है तो उसके फेफड़ों में जाने का खतरा नहीं रहता है इस पोजीशन में आप लिटाते हैं तो। और बर्पिंग एक बहुत ही ज़रूरी टिप्स है, उसको आपको फॉलो करना है। वार्निंग साइन भी अपने ज़रूर देखने हैं। अगर आपको कोई भी सर्दी जुकाम या बुखार रह रहा है या बहुत ज़्यादा थकान लग रही है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, पेन एब्डोमेन रह रहा है, सिजेरियन स्कार से कोई भी ऊजिंग या डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप तुरंत ही उसको डॉक्टरों को दिखाइए। इसको निगलेक्ट नहीं करिए। अगर आप जल्दी दिखा लेंगे आपको तुरंत ही ट्रीटमेंट मिल जाएगा और आपकी बड़ी परेशानी जल्दी ठीक हो जाएगी। इन खास टिप्स का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप पोस्ट सिजेरियन अपने बेबी के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।